नमस्कार। मैं हूं आपका अपना विवेक ठाकुर और हम देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारत विचार मंच। आज सुबह जब समाचार पत्र मैंने पढ़ा तो एक खबर बड़ी प्रमुखता के साथ जो था वो समाचार पत्र में छपी हुई है। आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी, मेरे भी ध्यान में आई, वो मैंने पढ़ा उसको। भारत के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और कहा कि संसद इसके ऊपर जो है वो कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट का काम तो कानून की विश्लेषण करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। मेरे ध्यान में जब खबर आई, मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मुझे लगा कि इस खबर के ऊपर जो है वो आप सब लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है, YouTube चैनल जो हमारा भारत विचार मंच है, इसके ऊपर हम ऐसी जो न्यूज़ होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका हमारे देश, हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो हमें इफेक्ट करती हैं, उन सारी न्यूज़ का हम विश्लेषण करते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आज की ये मुझे ऐसी खबर लगी कि इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। अब समलैंगिक विवाह होता क्या है? बहुत आसान है समझना। एकदम हमें ध्यान आ जाता है कि एक ही लिंग के दो लोगों का आपस में विवाह करना, उसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। अब आप लोगों को हैरानी होगी कि दुनिया भर के अंदर ऐसे लगभग 16 देश हैं जिन लोगों ने इस समलैंगिक विवाह को जो है वो कानूनी मान्यता दी हुई है। और उन 16 लोगों में, उन 16 देशों में हैरानी की बात है कि जो दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा प्रगतिशील और बुद्धिजीवी ऐसा देश कहते हैं और कहते हैं कि हम बड़े डेवलप्ड हैं और हमारी जो ज्ञान है, विज्ञान है, वो सबसे ऊपर है, वो लगभग सारे देश उसमें हैं। 2001 में नीदरलैंड पहला ऐसा देश था जिसने इसको कानूनी मान्यता दी और उसके बाद जो है वो अभी उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, नीदरलैंड और भी कई सारे ऐसे लगभग 16 देश हैं जिनने इस समलैंगिक विवाह को जो है वो लीगल कर दिया है। अब मुझे एक समझ नहीं आती कि ऐसे भगवान है, भगवान जिसने प्रकृति है, चलो कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, प्रकृति है, जब प्रकृति ने हम लोगों को बनाया है तो उसने कुछ, भगवान ने, प्रकृति ने कुछ उसका नियम है, कुछ उसका कायदा है, उसके अनुसार संसार चल रहा है। तो उसमें उसने महिला है, पुरुष है, वो बनाया है, तो उसको प्रकृति के हिसाब से जो है उसकी शादी का हर एक समाज ने अपना अपना एक सिस्टम है, संस्थाएं बनाई है, उसके हिसाब से चलता है। और शादी के बाद जो है वो वंश वृद्धि, एक तरह से गृहस्थ जीवन का वंश वृद्धि एक प्रमुख उसका एक उद्देश्य भी होता है। और गृहस्थ जीवन को चला के समाज का जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4 वर्गों के अंदर हमारा ये था सारा बांटा हुआ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो जो गृहस्थ आश्रम था, शादी के बाद उस परिवार को चलाना, वंश वृद्धि करना, आगे जो है वो बच्चे उत्पन्न होना और उनका सबका पालन पोषण करते हुए उन तीनों आश्रमों को भी जो गृहस्थ आश्रम था वो आधार देके सारे समाज की रचना ऐसी चलती थी। ये भारत का रहा, बाकी देशों में भी ऐसा था। अब ये मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और प्रगतिशील और प्रगति वाले जो देश हैं, ये करना क्या चाहते हैं, दुनिया को ले कहाँ जाना चाहते हैं। एक तरफ हर जगह पे लड़ाई झगड़ा करवा के युद्ध हथियार बेचना, ये एक काम हो गया। दूसरा, मानवाधिकार के नाम पे दुनिया भर के अंदर दूसरे देशों को दबाना या कुछ अनैतिक कामों को बढ़ावा देना। भाई किस बात का मानवाधिकार हो गया? हर चीज में मानवाधिकार। हमने तो बचपन में पढ़ा था कि जब अपने नाक से आगे दूसरे की नाक शुरू हो जाती है तो हमारा अधिकार समाप्त हो जाता है। हमें तो जो है वो
समाज के सिस्टम के हिसाब से चलना, ये सिखाया जाता था। अब होता भी ऐसा ही है, लेकिन हर जगह मानवाधिकार घुसा के और ऐसे इन प्रकार की चीजों को जो है वो आप बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये जाना कहाँ चाहते हैं। आने वाले समय में समलैंगिक और ये इससे अनैतिक जो चीजें हैं वो समाज के अंदर बढ़ जाएंगी। समाज के अंदर ऐसे जो अनैतिक कृत्य हैं वो बढ़ जाएंगे, और ये लोग जो हैं आगे जो है फिर इसकी एक और समस्या आएगी कि भाई आगे वंश वृद्धि तो अब समलैंगिक है तो वंश वृद्धि है नहीं, प्रकृति ने जैसे बनाया हुआ है उस सिस्टम को तोड़ के हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जो भगवान ने सिस्टम बनाया है, तो वंश वृद्धि होनी नहीं है तो फिर सैरोगेसी, उसमें जो है वो फिर सारा पैसे का खेल और जो है वो अनैतिक काम होना शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें जो प्रकृति के साथ हम लोग जो है वो खेल रहे हैं हर जगह पे, पर्यावरण को हमने नुकसान पहुंचाया, हमने जीवन शैली ऐसी खड़ी कर दी, उससे दुनिया भर की बीमारियां हो गई हैं, और अब जो है वो इस प्रकार के अनैतिक कामों को भी भारत के अंदर भी लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं। महाराष्ट्र का एक कोई समलैंगिक जोड़ा है, उसने ये केस किया था कि भाई हमें जो है वो कानूनी मान्यता दी जाए। हद हो गई है। तो प्रकृति का जो कानून है, प्रकृति का जो नियम है, जब जब हमने उससे छेड़खानी की है, तो अभी हमने कोरोना का जो कहर है वो 2 साल पहले देखा, उसके बाद अब प्रकृति ने जो है हमने छेड़खानी कर करके जो है वो बरसात ने जो है कहीं गर्मी है, कहीं बरसात है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये सारा जो हमने अनैतिक अपना जीवन बना दिया है उसके कारण से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये जो प्रकृति के नियम हैं उनके साथ भी छेड़खानी करके हम अपने देश समाज को कहां ले जाना चाहते हैं, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। तो हम लोगों को जब ऐसे मुट्ठी भर चंद लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करके ये कह सकते हैं कि हमें मानवाधिकार के नाम पे जो है वो समलैंगिक शादी को जो मान्यता दी जाए, तो जो बहुत सारा समाज है, जो 99.9% जो समाज है वो इस चीज को नहीं चाहता है। तो हम लोगों को ये आवाज उठा के और एकजुट होकर आवाज उठा के इन चीजों को भी रोकना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी। जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको लगेगा नहीं ये तो ठीक है भाई, ये होता है समाज में हो रहा है, हमारे को तो यहाँ कानूनी इसका अधिकार है। तो हम सब लोगों को इस चीज के लिए हम भी केस करें या रिटेलिएट करें या कुछ न कुछ चीजों में अखबार में दें, मीडिया में दें, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसको भी शेयर करें, ताकि सब लोगों के पास भाई हम लोगों को भी इसको रोकना चाहिए कि नहीं हमारे समाज में ऐसी चीज नहीं चाहिए। भाई जब 100% आबादी 99% आबादी ये चाह रही है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो 1% आधे % के लोगों के लिए जो है वो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इससे तो समाज के अंदर जो है वो एक तरह से भेद खड़ा हो जाएगा। तो ये मेरे ध्यान में आया था, आप सब लोगों के भी ध्यान में आया होगा। विचार करिए, आप सबके भी अपने अपने विचार हो सकते हैं, कोई जिसका जैसा विचार हो वो अपना विचार रख सकता है, तो जिसके कोई अपना विचार हो वो भी अपना विचार रख सकता है, उसको विचार को भी मैं यहाँ पे आपके शेयर करूंगा। तो ये मेरे ध्यान में आया था कि बहुत ही ऐसा एक अनैतिक जैसा काम है ये, जो मुझे लगता है कि प्रकृति के विरुद्ध है। और मेरा तो ये बड़ा कट्टर विश्वास है कि जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही हमारा जो समाज का जीवन है, हमारा जीवन है, उतना ही हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी, नैतिक दृष्टि से भी उतने ही हम लोग स्वस्थ रहेंगे जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे। तो इसलिए प्रकृति के साथ अनैतिक और अनुचित जो छेड़खानी है इसको हमें बंद करना पड़ेगा और इसको हमें रोकना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देके जाएंगे नैतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से और सामाजिक जीवन के रूप से, ये हम लोगों को विचार करने की बात है। इतना कह के ही आज का विषय था, ये छोटा सा विषय मेरे ध्यान आया था, वो मैंने आपके सामने रखा। मेरे अपना इस YouTube चैनल को आप लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकें। और ऐसी जो नियमित रूप से कई सारी ऐसी घटनाएं और न्यूज़ हमारे सामने आती हैं उनके ऊपर हम मिलकर चर्चा किया करेंगे और उससे आगे हम सब इन लोगों को हमारा समाज के अंदर हम कुछ योगदान कर सकें। इतना कह के ही आज का हमारा विषय जो है वो समाप्त होता है। नमस्कार।
फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।